हेलो गाइस। तो आज से हम एक नई सीरीज नया प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारे वेल भारत इंडिया के मिशन का फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होने का प्लेलिस्ट है, जिसमें से अब बेसिक चीज़ें सीख कर कैसे शुरुआत करनी है और भी बहुत कुछ फाइनेंशियली कैसे खुद को बेटर बनाना है या कैसे अपग्रेड करना है वो सीखेंगे। तो आज इस पहली वीडियो में हम अपनी पूरी फाइनेंस के जितने भी लगभग फील्ड्स हैं वो उन सारे फील्ड्स की बेसिक चीज़ें सीखेंगे ताकि सारे फील्ड्स का हमें एक ओवरव्यू मिल जाए, ताकि हम उस ओवरव्यू के साथ हम आगे बढ़ सकें। तो अब आते हैं हमारे, जैसा कि हमारा वेलनेस के फील्ड का फाइनेंशियल एजुकेशन पे। तो देखिए, तो फाइनेंशियल एजुकेशन में ये सारे फील्ड्स हैं जो कि आज बेसिक चीज़ें जिसका समझेंगी, और इसी सारे फील्ड को ओवरव्यू में सारी फील्ड्स होती हैं जो कि फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और हम शुरुआत करते हैं इसी के साथ। तो देखिए, फाइनेंशियल एजुकेशन में सबसे पहले तो फाइनेंशियली मतलब स्ट्रॉन्ग होने की बात करते हैं। तो देखिए, इसमें पहली चीज़ आती है कि आप जो भी जॉब करते हो या तो जो भी बिजनेस करते हो या तो यूट्यूबर सोशल मीडिया पे जो भी करते हो या तो इस तरह की जो भी इनकम वाली फ्यूचर में नई फील्ड क्रिएट होगी, यानी कि जो भी आप इनकम करते हो, जिस भी तरीके से कोई इनकम करता है वो केवल 50% इम्पॉर्टेंट होता है। यानी कि उसमें आप कितना भी बेटर क्यों ना कर लीजिए, वहाँ से आप 50% लगभग चीज़ें सिक्योर कर सकते हैं, यानी कि वो 50% इम्पॉर्टेंट होता है। अब इस तरीके से समझ बनाना शुरू कीजिए अपनी। तो अब पहला चीज़ क्लियर हो गया फील्ड, कि जो भी आप इनकम के लिए फील्ड चुनते हो, फिर जॉब का चुनो, बिजनेस का, यूट्यूबर, या तो फ्यूचर में जिस जो भी इनकम का और भी फील्ड्स रिसोर्सेस आएंगी तो वो 50% होता है। और वो क्यों, हम आगे और आप जैसे जैसे इसमें आगे बढ़ेंगे समझ आता चला जाएगा। और 50% ये सारी नॉलेज इम्पॉर्टेंट होती है फाइनेंशियली, ताकि आप खुद को स्ट्रॉन्ग कर पाएँ। और वो क्यों, वो हम कभी बाद में या तो आज ही कभी बताएंगे ज़रूर, और आपको भी समझ में आएंगे ज़रूर जैसे जैसे इस फील्ड में आगे बढ़ेंगे। और तो अब आता है फाइनेंशियल एजुकेशन में सबसे पहले स्टॉक मार्केट। और देखिए, यहाँ पे एक और चीज़ लिखे हैं हम, कि हर फील्ड में लगभग कितना आपको सीखने के लिए एनर्जी देना पड़ेगा, कितना एनर्जी कंजप्शन होगा आपका उस टॉपिक को लर्न करने के लिए, वो भी अराउंड समझने के लिए परसेंटेज आपको बताते जाएंगे, ताकि आप मतलब कि एक समझना शुरू कर सके कि किस टॉपिक को सीखने में कितना लगभग एनर्जी यानी कितना टाइम देना पड़ेगा, उतना 50% 40% जितना भी वो समझ आप डेवलप कर सकें। तो देखिए, पहला फील्ड आता है फाइनेंशियल एजुकेशन में स्टॉक मार्केट का। तो अभी तो ये समझ लीजिए कि ये जितनी भी फील्ड्स बताएंगे वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होने के लिए 50% इम्पॉर्टेंट होता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा है। अब उसमें भी 50% को भी हम 100% में मतलब डिवाइड करते हैं कि इस सब फील्ड में कितना सीखने के लिए टाइम देना पड़ेगा। तो देखिए, पहला फील्ड आता है स्टॉक मार्केट। इसमें समझ जाइए लगभग 50% देना पड़ेगा स्टॉक मार्केट। और दूसरा फील्ड आता है इंश्योरेंस। इसमें समझ लीजिए 5 से 10% देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ सीखना नहीं होता है। बस आप 4 5 6 7 वीडियो देख लेंगे, आप समझ जाएंगे। और बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसी, इस देखिए, इसमें ऐसा कोई एग्जैक्ट नहीं है, बस समझने के लिए इसमें 30% लगभग आपको टाइम देना पड़ेगा। मतलब ऐसा कोई एग्जैक्ट नहीं है, मैं अपने मतलब कि जितना मुझे लगता है मैं अपने अकॉर्डिंग बताया हूँ। और उसके बाद अगला फील्ड आता है रियल इस्टेट का। अभी कंफ्यूज मत होइएगा, अभी बस समझते चलिए, अभी सब समझ में आएगा धीरे धीरे। रियल इस्टेट, तो इसमें समझ जाइए
10-15% देना पड़ता है सीखने के लिए। और ये नीचे कुछ और फ़ील्ड लिखे हैं, अभी हम उस पे आएँगे। तो देखिए, अब हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। अब पहला फ़ील्ड हम स्टॉक मार्केट, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट फ़ील्ड होता है, उसमें कितने सब फ़ील्ड्स हैं, कितने टॉपिक्स हैं जो आपको सीखने होंगे, वो देखिए। देखिए, स्टॉक मार्केट में के अंदर आप उसके सब डिवीज़न में जाते हैं। तो पहली चीज़ होती है इन्वेस्टमेंट, दूसरी चीज़ होती है ट्रेडिंग। अब ये स्टॉक मार्केट के अंदर 2 चीज़ है, अब इसे समझना शुरू कीजिए। 2 फ़ील्ड इसके सब फ़ील्ड्स होंगे, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग। इन्वेस्टमेंट में देखिए, हम बात करते हैं जैसे लॉन्ग टर्म में, जैसे कि आप हर महीने या तो साल, ऐसे मतलब कि जब आप हर महीने साल वगैरह मतलब कंसिस्टेंट बेसिस पे लॉन्ग टर्म में किसी कंपनी या तो किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट में आता है। माने कि लॉन्ग टर्म, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4, 5, 6, 7, 10, 20, 30, ऐसे जब आप लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो उसे कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट होता है। और ट्रेडिंग मतलब शॉर्ट टर्म, जैसे कि 1 दिन में प्रॉफ़िट करना, या तो 1 हफ़्ते में प्रॉफ़िट करना, या तो 1 महीने में प्रॉफ़िट करना, ये ट्रेडिंग होता है। और इन्वेस्टमेंट के लिए समझ लीजिए, एक और चीज़ समझ लीजिए कि इन्वेस्टमेंट सीखना लगभग आसान होता है, और वो क्यों हम आगे बताएँगे। अभी बस इतना समझिए, 2 फ़ील्ड हुआ, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग, जो कि स्टॉक मार्केट का सब फ़ील्ड हुआ। अब इन्वेस्टमेंट में भी और डीप आते हैं। पहली चीज़ होती है, देखिए, ये आपको चार्ट बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन असल में ये बहुत छोटा चार्ट है, क्योंकि जितने भी फाइनेंशियल फ़ील्ड में ये सब जो चीज़ें हैं ना, यही सब चीज़ें जो है सारी फैली हुई हैं, हम कह सकते हैं। उन्हें आपको एक एकदम कॉम्पैक्ट फॉर्म में एक करके बता रहे हैं, ताकि आप जल्दी से जल्दी सीखना शुरू कर सकें। पूरे इस फील्ड में लगभग यही चीज़ें होती हैं, इसी चीज़ों के अराउंड चीज़ें घूमती रहती हैं। तो अगर ये बेसिक चीज़ें समझ गए, तो आप और चीज़ों को अच्छे से समझना शुरू कर सकते हैं। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे मैथ में प्लस माइनस इनटू डिवाइड होता है, जो कि बेसिक चीज़ होता है, जो कि आपको आना चाहिए, और उसी से बाकी की सारी चीज़ें लगभग होती हैं। ठीक इसी तरीके से ये फाइनेंशियल फील्ड की बेसिक चीज़ें होती हैं, इन्हीं से सारी चीज़ें आगे की होती हैं। अगर ये बेसिक चीज़, और ये जैसे मैथ में का केवल प्लस माइनस इनटू डिवाइड ही ज़्यादातर लोगों की लाइफ में वही बेसिक चीज़ें काम आती हैं। ठीक इसी तरीके से ये बेसिक चीज़ें ही फाइनेंशियली जब स्ट्रॉन्ग होने की बात करते हो आएँगी। हालाँकि मतलब मैं जनरल लोगों की बात कर रहा हूँ, जैसे जनरली, क्योंकि जो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम देता है, पूरा इसका करियर ही पूरा इसी में लेके चलता है, तो वो तो उसकी बात अलग है। लेकिन हम जनरल लोगों की, जो अपनी जॉब, बिज़नेस, जो अपना काम करते हैं, उसके साथ-साथ थोड़ा-थोड़ा सीखने, उनकी बात करते रहे। तो छोड़िए, अभी उससे हटते हैं। तो देखिए, अब शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के अंदर आता है पहली चीज़ आईपीओ। देखिए, आईपीओ क्या होता है? देखिए, सबसे पहले तो स्टॉक मार्केट ही क्या होता है? देखिए, जैसे कि आप इसे एक सिंपल चीज़ समझिए, स्टॉक मार्केट इज़ इक्वल टू बिज़नेस। देखिए, अब बिज़नेस समझिए, अभी इसको समझते हुए चलिए। जैसे आप मान लीजिए कोई भी दुकान लगाते हो सड़क पे, मतलब कि लगाते हो, और वो दुकान आपने लगाना शुरू किया, और अगर वो चलने लगी, और फिर आपको लग रहा मत है, क्योंकि चलने लगी, तो आप और भी 10 जगह वो खोलोगे तो वो चलेगी, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है खोलने के लिए। इसलिए आप क्या करोगे, आप खुद को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करोगे, ताकि मतलब कि बस 10 ठेले और खोलने के लिए पैसा चाहिए। इसलिए आपको पैसे आप पब्लिक से मांगोगे, यानी हम जैसे लोगों से, जैसे आप जो देख रहे हैं, इन लोगों से, जैसे आसपास के अपने लोगों, उन लोगों से पैसे मांगो। क्योंकि मान लीजिए 10 ठेले खोलने के लिए 10 लाख चाहिए, तो अगर 10,000 लोग भी केवल 100-100 रुपया ही अपना दें, तो मतलब इस तरीके से समझिए, यही स्टॉक मार्केट की किसी भी कंपनी को जो है खुद को
और उसका मतलब बिज़नेस बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए होता है जो कि हम जैसे लोगों से लेती है, और बदले में वो हमें उसमें उसका शेयर देता है, या तो कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में कि हमें उसका कुछ परसेंटेज मिलता है रिटर्न, जैसे 10, 15, 12% रिटर्न सुनी होंगी, हमें उसके बदले में वो मिलता है। ऐसे मतलब कि समझना शुरू कीजिए, यही है एक सिंपल सा डेफिनेशन स्टॉक मार्केट का। और अब आता है आईपीओ। तो जैसे हमने अभी दुकान की बात की, तो किसी भी कंपनी को और दुकान खोलने के लिए, अपना एकदम सिंपल देसी लैंग्वेज में समझिए, और ये दुकान खोलने के लिए 10 दुकान और खोलने के लिए हम लोगों से पैसा चाहिए, तो उसे इंटर करना पड़ता है स्टॉक मार्केट में, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। समझ सकते हैं इस तरीके से, जैसे आप स्कूल में किसी क्लास में रजिस्ट्रेशन कराते हैं, दूसरे क्लास में पास होकर अगले क्लास में जाते हैं, या तो दूसरी स्कूल में रजिस्ट्रेशन कराना, उसी तरीके से कंपनी को स्टॉक मार्केट में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। और फिर जब रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, तो उसी समय हम जैसे लोग उसमें पैसा डालते हैं ताकि वो 10 दुकान और खोल पाए। यही है कि कोई आईपीओ, यही है कि कोई कंपनी जो है खुद को स्टॉक मार्केट यानी स्कूल में रजिस्टर करती है, ताकि उसे जो है और 10 कंपनी खोलने का पैसा जो है हम जैसे लोगों को यानी पब्लिक से मिल सके। और फिर आईपीओ में जैसे कि तुरंत 10 ठेला खोलेगी तो तुरंत खोलेगी तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो जैसे आईपीओ में अगर आप रजिस्टर कर लेते हैं तो वहाँ आपको ज़्यादा रिटर्न मिलता है। जैसे निफ्टी उफ्टी में क्या मिलता है कि 15-15%, उसमें आपको 20-30-40 से बहुत ज़्यादा रिटर्न होता है, लेकिन उस पर हम कभी बाद में आएंगे। तो आईपीओ अभी सिंपल समझिए, बहुत सी चीज़ें समझानी है कि यही है कि कंपनी को लिस्ट होने के लिए पब्लिक से पैसा चाहिए होता है ताकि वो 10 कंपनी और खोल सके। तो हम जैसे लोग उसमें पैसा डालते हैं और बदले में हमें उसमें रिटर्न मिलता है। तो ये होता है आईपीओ। इसमें इन्वेस्ट करने पे हालांकि इसमें थोड़ा चांस कम होता है कि आप कर पाओ, उस पर बाद में आएंगे। लेकिन अब दूसरी चीज़ पे आते हैं, और वो है म्यूचुअल फ़ंड। देखिए म्यूचुअल फ़ंड क्या होता है। देखिए, जैसे कि हमने बिज़नेस वाला एग्जांपल लिया, क्योंकि स्टॉक मार्केट वही होता है जो अभी समझाया है। अब सभी चीज़ें इसी से रिलेटेड चलती हैं। तो अब कंपनी को और ग्रो करने के लिए फ्यूचर में और पैसा पब्लिक से चाहिए होता है। तो हम लोग जैसे जैसे कि हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो जैसे हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम लोगों के पास शेयर मार्केट का उतना नॉलेज नहीं होता है, तो हम लोग गलत सलत इन्वेस्ट कर देंगे, या तो फिर जो हाँ कह सकते हैं ऐसा, हम लोग गलत सलत इन्वेस्ट कर देंगे। इसीलिए म्यूचुअल फंड में प्रोफेशनल लोग जिनको स्टॉक मार्केट की नॉलेज होती है अच्छी खासी, पहला पॉइंट। और दूसरा कि जैसे वो लोग मतलब कि उसी फील्ड में 20, 30, 40 साल अपना जॉब करते हैं, जैसे कोई डॉक्टर होता है, कोई इंजीनियर से, वो उनका काम ही वही होता है। वो ये दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट, उन्होंने अपनी स्कूल की डिग्री उग्री मतलब ये सब इसी से रिलेटेड रहती है, इसीलिए वो प्रोफेशनल होते हैं, एक्सपीरियंस्ड होते हैं। और ऐसी पूरी एक टीम कंपनी मिल के जो है आ, आपके बेस पे यानी कि आप उन कंपनी को पैसा देंगे, तो क्योंकि वो प्रोफेशनल होते हैं इसीलिए उनके पास पैसा 90% सेफ रहता है। तो म्यूचुअल फंड यही है कि आप ना इन्वेस्ट करके उन लोगों को पैसा देते हो, क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, तो वो उनसे पास रिस्क बहुत कम रहता है, यानी 90-99% सेफ होता है पैसा। लेकिन इसमें नीचे जैसे कि लिखे हैं हर जगह पे कि इसमें आपको लगभग हर चीज़ों में रिटर्न कितना मिलता है, क्योंकि आज एक अच्छा बहुत ही आइडिया ले लेंगे इस फील्ड का। इसीलिए इसमें जैसे इसमें क्योंकि सेफ होता है इसीलिए ज़्यादा रिटर्न भी नहीं मिलता है आपको। 12 से 15% साल का रिटर्न मिलता है ये म्यूचुअल फंड में। कितना? 12 से 15%। ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलता है क्योंकि आपको इसमें कुछ करना नहीं है, कुछ सीखना नहीं है, सीधा उन लोगों को आप ऐप के थ्रू पैसे मतलब कि हर महीने इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हो 12 से 15%। तो ये म्यूचुअल फंड होता है, इसमें कुछ सीखना उखना नहीं होता है, और जितना सीखना होता भी है उतना आप इस वीडियो में ऑलरेडी सीख चुके हैं, या तो अगर पहले से भी कुछ चीज़ें आप इस फील्ड में सीखते होंगे तो ऑलरेडी सीख चुके होंगे और आप जानते भी होंगे। हम एकदम बिगिनर और भी एकदम
बेसिक चीज़ें। हाँ, तो अब अगली चीज़ पे आते हैं। और दूसरा होता है, नहीं, तीसरा होता है इन्वेस्टमेंट में सेफ प्लेस, कि सेफ प्लेस में इन्वेस्ट करना एकदम बहुत कम रिस्क के साथ 1% या तो 0.1 जैसे सेफ परसेंट में आ जाता है। जैसे कुछ लोग बैंक में भी पैसा रखते हैं तो वो भी कह सकते हैं और उसी तरीके से फिक्स डिपॉजिट उपॉजिट, और जैसे कि गोल्ड हो गया। अब आप भी जानते ही होंगे, आप ही के चीज़ों से हम रिलेट करते हुए एकदम समझाएंगे। जैसे कि गोल्ड आप भी जानते हैं कि गोल्ड का दाम हमेशा मतलब महंगाई के कारण उसका दाम बढ़ता ही है, कभी कम नहीं होता है। तो उसका साल में लगभग 9% गोल्ड बढ़ता है, तो उसमें 9% का रिटर्न आता है। इसी तरीके से गोल्ड की ही तरह सेफ जगह पे इन्वेस्ट करना, या तो कह सकते हैं कि गोल्ड को ही खरीदना। गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, तो एफडी, इन सब तरह की सेफ चीज़ों में इन्वेस्ट करना। इसमें आता है आपका 6 से 9% का रिटर्न। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेफ होता है, इसीलिए 6 से 9% का रिटर्न। और हमें एक चीज़ और बता रहे थे, जैसे कि ये या एक तो है कि इन चीज़ों को आप फिजिकल गोल्ड सोना खरीदो, और एक है कि आप मंथली बेसिस पे डिजिटली आप उस गोल्ड में इन्वेस्ट करना शुरू कर सकती हो। और लगभग दोनों चीज़ एक ही होती है। हालांकि थोड़ा सुनने में डिफरेंस लगता है कि वो फिजिकल होगा वो डिजिटल होगा, लेकिन लगभग एक ही चीज़ होती है। आप जैसे कि एक साथ ज़्यादा गोल्ड खरीदने का पैसा नहीं है, 500 महीने से ही आप शुरुआत कर सकती हो उस चीज़ों पर। हालांकि अभी वो उतना ज़्यादा वो नहीं जाते हैं। और अब अगली चीज़ होती है इन्वेस्टमेंट की, कि आप खुद से सीख कर लर्न करो, क्योंकि इसके ऊपर ये चीज़ें नहीं, ये चीज़ें तो आप बिना सीखे ही कर सकते हो, और जितना सीखना भी था आप सीख लिए। और एक अगली चीज़ है कि आप सीख के सेल्फ लर्निंग के साथ खुद इन्वेस्ट करो, किसी के बिहाफ पे नहीं, या तो किसी सेफ चीज़ पे बहुत नहीं, मतलब कि खुद से सीख के, मतलब कि वही कह सकते हैं कि स्टॉक मार्केट को थोड़ा सीख के समझ के आप उस कंपनी को चूज करो जो अपना 10 बिजनेस, जिस कंपनी के बिजनेस पे आपको विश्वास है उन सब चीज़ों पे, या तो कह सकते हैं उसके लिए फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस होती है, उस पर बाद में कभी आएंगे। अब देखिए सेल्फ लर्निंग में भी दो तरह की, हालांकि ये सब चीज़ें तो होती हैं, ये तो हम अपने से बनाए हैं ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग और मिल जाए। हालांकि ये सब चीज़ें तो मतलब कि स्टॉक मार्केट और उस सब फील्ड में एग्जिस्ट करती हैं, हम अपने से बनाए हैं ताकि आपको और अच्छा अंडरस्टैंडिंग मिले। तो इसमें देखिए 2 कैटेगरी के लोग आते हैं। एक जो शॉर्ट टू मीडियम सीखते हैं, यानी कि कम और मीडियम के बीच में जिनके पास नॉलेज होती है, और एक जिनके पास एकदम डीप नॉलेज होती है स्टॉक मार्केट की। 2 तरह के लोग आ गए हैं। या तो इसको 3 कैटेगरी में भी आप डिवाइड कर सकते हैं, शॉर्ट, मीडियम, डीप। अभी 2 में देखिए, जिनके पास शॉर्ट से मीडियम यानी कि बेसिक से लेकर लगभग 20 तक का, उससे थोड़ा ऊपर का, और उनको रिटर्न मिलता है 15 से 30%। जैसी नॉलेज होगी, बेसिक एकदम होगी, शॉर्ट होगी, तो 15% तक का वो रिटर्न ले लेंगे, जैसे कि निफ्टी, सेंसेक्स, इन सब चीज़ों से। हालांकि अभी उस पर बिगिनर है तो ज़्यादा नहीं जाते हैं। और थोड़ा मीडियम नॉलेज है तो 30% का इन्वेस्टमेंट के थ्रू वो रिटर्न ले सकते हैं, शॉर्ट टू मीडियम वाले। हालांकि 30% तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, वो तो थोड़ा डीप में चला जाएगा, लेकिन समझने के लिए भी मोटा मोटा समझ सकते हैं। और जिनके पास एकदम डीप नॉलेज होता है वो मल्टी बैगर, कहने का मतलब है कि मल्टी बैगर को इतना समझ लीजिए कि जिसमें 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5, 6, ऐसे 10 गुना जिसमें गुना की रिटर्न आती है, उसे मल्टी बैगर कहते हैं। तो समझ लीजिए बस जिसके पास डीप नॉलेज होती है वो 2, 3, 4 गुना, 5 गुना की नॉलेज ले, अब मतलब कि रिटर्न ला सकता है। यानी कि 2 गुना मतलब 200%, 300%, 410, 100%, इस तरीके से। जहाँ यहाँ 15%, 30% था, वहीं पे यहाँ पे इतना परसेंट हो जाता है। तो ये चीज़ इन्वेस्टमेंट की हो गई। हालांकि वीडियो लंबा बन रहा है, लेकिन फिर भी समझा बहुत ही अच्छे से रहे हैं, क्योंकि एक बार इसे समझ गए हैं तो फिर सच में बहुत कमाल की चीज़ है। इन चीज़ों को हम गलतियाँ करके हमने 1-2 साल में सीखी हैं, और शायद हम आपको आज 1 घंटे या तो उससे भी कम टाइम में सिखा देंगे। वैसे ये 1 घंटे नहीं जाना चाहिए वीडियो, देखिए अब कितना जाता है। और अब अगली चीज़ आती है स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग। देखिए ट्रेडिंग में जैसे इन्वेस्टमेंट को आप समझ गए हैं, इन सभी चीज़ों में लॉन्ग टर्म
इन्वेस्टमेंट, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट। ट्रेडिंग में मतलब कि जल्दी प्रॉफ़िट करना, 1 दिन में प्रॉफ़िट करना, 2 दिन, 3 दिन, मतलब 1 दिन, 1 हफ़्ते, 1 महीने से तो मतलब कि समझ लीजिए मोटा-मोटा जल्दी प्रॉफ़िट के लिए। और इन्वेस्टमेंट में कम नॉलेज की ज़रूरत होती है। अब एकदम खुद को अवेयर कर लीजिए, क्योंकि अब बहुत ही एकदम सटीक तीर मारने वाले हैं, बहुत ही कमाल की चीज़ बताने वाले, इसलिए एकदम अवेयर होके सुनिए इसी वाली बात को। जैसा कि यहाँ पे बनाए भी हैं, जितना ही आपको दूर के लिए इन्वेस्ट करना होगा, यानी जितना ही लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे 10 साल, जितना ही ज़्यादा समय के लिए इन्वेस्ट करना होगा, उतना ही आपको नॉलेज की रिक्वायरमेंट कम होगी स्टॉक मार्केट की। और जितना ही 10 साल से 5 साल, 5 साल से 1 साल, 1 साल से 1 महीने, 1 महीने से 1 हफ़्ते, 1 हफ़्ते से 1 दिन, जितना ही आप जल्दी प्रॉफ़िट बनाने का काम करते हैं, यानी जितना ही नीचे आते जाओगे उतना ही नॉलेज की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो इससे क्या समझने को मिला, जैसा कि इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म का होता है, 2, 3, 5, 10 साल, यानी कि इन्वेस्टमेंट में इसीलिए कम नॉलेज की रिक्वायरमेंट है। और ट्रेडिंग में क्योंकि हम जैसे कि 1 महीने, 1 हफ़्ते, 1 दिन की बात करते हैं, तो इसीलिए इतना ज़्यादा आपको उसमें नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए ट्रेडिंग में नॉलेज की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, और ख़ास कर कि जितनी आप जल्दी प्रॉफ़िट की बात करते हो, जैसे कि 1 दिन में प्रॉफ़िट करना, 1 घंटे में प्रॉफ़िट करना, अभी उस पे हम और आते हैं। अब इसे और अच्छे से समझिए। देखिए, ट्रेडिंग में एक तो हमने बता दिया कि इन्वेस्टमेंट, जिसमें यहाँ पे परसेंटेज भी लिखे हैं कि 5% का नॉलेज चाहिए, जो आप ऑलरेडी यहाँ पे ले चुके हैं, 5% का नॉलेज। वो तो हालाँकि इन्वेस्टमेंट में आ गया, इसको यहाँ नहीं लिखना था, वो तो इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा, लेकिन चलिए लिख दिए, कोई बात नहीं। अब आता है इसमें भी ट्रेडिंग के भी मोटा-मोटी बहुत से तरह, मतलब कुछ तरह बता देते हैं, वैसे तो बहुत सारे के ट्रेडर्स होते हैं, लेकिन मेनली 3 समझ लिए। आप मोटा-मोटा अंडरस्टैंडिंग ले लेंगे। एक आता है पोजिशनल ट्रेडर, दूसरा स्विंग ट्रेडर, तीसरा डेली ट्रेडर या तो इंट्राडे ट्रेडर। देखिए, इन तीनों ट्रेडर में बस टाइम का डिफरेंस है। पहला वाला जो है 10 से 12 मंथ में ट्रेडिंग करता है, यानी कि 10 से 12 मंथ के बीच वो मतलब कि उसमें स्टॉक को होल्ड करता है, लेता है, बेच, मतलब कि 10 से 12 मंथ के बीच में करता है, मतलब कि उतने टाइम में। और स्विंग में 10 से 12 वीक के लिए ट्रेडिंग करते हैं। और डेली में यानी कि 1 दिन में प्रॉफ़िट करना, जैसे कि जो ज़्यादातर लोग वही करते हैं, डेली ट्रेडिंग जल्दी प्रॉफ़िट में। इंट्राडे ये 1 दिन की बात होती है, 1 दिन में करना। और स्विंग में 10 से 12 वीक, और पोजिशनल में 10 से 12 मंथ। तो ट्रेडिंग में भी आप देखिए, यहाँ पे कम नॉलेज की ज़रूरत होगी। जैसा कि हमने आपको बोला था कि जितने ही आप दूर समय के लिए बात करते हैं, उतना ही कम नॉलेज की ज़रूरत होती है। तो सबसे कम तो इन्वेस्टमेंट में होगी, फिर पोजिशनल ट्रेडिंग 10 से 12 मंथ में, फिर स्विंग ट्रेडिंग, फिर डेली ट्रेडिंग में। जो कि लोग सीधा गलती यही करते हैं, स्टॉक मार्केट में आते हैं तो सीधा डेली ट्रेडिंग पे कूद जाते हैं, और इसलिए भी वो उस फील्ड को गलत समझ के, क्योंकि उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत होती है, और कितना होती है वो हम आपको एक और समझने के लिए आइडिया देते हैं। और हाँ, एक चीज़ और है कि जैसे जैसे कि हमने ये तो बोला था, ये सब चीज़ तो आप 50% होता है, तो ये तो तब होगा, और ये ज़रूरी भी है क्योंकि 50% है, लेकिन ये तब होगा जब आपके पास 50% इनकम, मतलब कि इनकम आपकी ऑलरेडी किसी फील्ड से है, या तो जॉब, बिजनेस, या तो यूट्यूबर, किसी भी चीज़ से है। लेकिन इसमें अब एक और कैटेगरी के लोग आते हैं, वो इनमें नहीं, वो ट्रेडिंग से ही अपना डेली मंथली जैसे उनका सैलरी होता है, वो उनको ट्रेडिंग से ही ले लेते हैं। अब इसमें भी बहुत से लोचा हैं, वो हम आपको बताते हैं। देखिए, ट्रेडिंग में कुछ लोग क्या है कि बोलते हैं कि मतलब ये बहुत कठिन होता है। हालाँकि ये भी नहीं कहेंगे कि नामुमकिन होता है, लेकिन इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे आप कोई करियर बनाते हो,
जैसे मान लीजिए आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो आप उसमें सबसे पहले 4 साल की डिग्री लेते हो, 5 साल की, फिर वो उसमें आप हो पाते हो। ठीक इसी तरीके से आपको इसमें भी पहले 4-5 साल आपको सीखना पड़ेगा डेली। ये पहला पॉइंट है। पहला पॉइंट कि 4 से 5 साल आपको लगभग डेली अच्छे से समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा उसके बारे में। और इसमें भी डिग्री भी आती है स्टॉक मार्केट की, कि आप 12 के बाद इन सब चीज़ों की डिग्री लो स्टॉक मार्केट की, वो भी आती है। और ये पहला पॉइंट था कि आपको 4 से 5 साल आप डिग्री के साथ, या तो बिना डिग्री के भी, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा उतना ज़्यादा उसकी तरह। और दूसरी चीज़ होती है कि जैसे डिग्री के बाद आप उसमें डॉक्टर हो, तो आपको लाइफ टाइम या तो किसी भी जॉब में, जैसे 9 से 5 आप जॉब करते हो, उसके बारे में सीखते हो, वैसे ही इसमें भी अगर आपको डेली ट्रेडिंग में मतलब सक्सेसफुल होना है, उसमें अभी आएंगे उसमें जो है वो करना है, तो आपको 9 से 5 साल बाद, अरे मतलब कि 9 से 5 डेली लाइफ टाइम, जैसे डॉक्टर बनते हो, जॉब लेते हो, तो लाइफ लॉन्ग करते हो, 10 20 30 40 साल से लाइफ लॉन्ग आपको 9 से 5 वो सीखना होगा। ये 2 पॉइंट है। पहला कि आपको सबसे पहले जैसे कोई भी चीज़ करते हो, वैसे ही अगर डेली ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, जो लोग ट्रेडर बनते हैं, हालांकि इन सब की बात नहीं कर रहे हैं, ये सब तो आप पार्ट टाइम भी 1 वो घंटा डेली का दे के सीख सकते हो अच्छा खासा। लेकिन अगर ट्रेडिंग की बात करते हैं, खास करके डेली ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, जो लोग ज़्यादातर लोग करते हैं कि 1 घंटे में 1 दिन में प्रॉफिट, तो उसमें ये दोनों पॉइंट्स हैं कि आपको तो 4 साल सीखना पड़ेगा, और आपको 9 से 5 हमेशा लाइफ लॉन्ग सीखना होगा, जैसे बाकी जॉब में सीखते हो। हाँ, हाँ, तो इसमें भी तो जो ट्रेडिंग के थ्रू इनकम कमाना चाहते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली पर्पज़ यही, हालांकि अभी ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करते हैं, मतलब कि या तो आप इससे इनकम कमाइए, और मतलब कि ज़्यादातर लोग तो यही लोग को चुनना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोग फेल होते हैं और 1 लोग सक्सेसफुल होते हैं, और असल में वो भी नहीं होते हैं। 100 में से नहीं, ट्रेडिंग में तो हो जाते हैं 10 में से 9, लेकिन जो है डेली ट्रेडिंग में 100 में से 1 होते हैं, 99 फेल होते हैं। हालांकि वो दूसरा टॉपिक हो जाएगा, उस पर नहीं आएंगे अभी। या तो आप इनसे इनकम कमाइए, और 99% लोग को, ऐसे ये मेरी सोच है। हालांकि इसमें जो सीखना चाहे वो सीख के कर भी सकता है, लेकिन 99% लोग को यही चीज़ करनी चाहिए। और जिसे ट्रेडिंग, क्योंकि बस यही कहना चाहते हैं कि या तो इससे इनकम करिए या तो इससे इनकम करिए। लेकिन अगर इससे इनकम करेंगे, तो जो आपको चीज़ें बताए हैं कि 4 साल सीखना पड़ेगा और 9 से 5 साल आपको हर जॉब की तरह इसमें भी इसको सीखने में टाइम देना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर, इंजीनियर में, साइंटिस्ट में आप वो चीज़ सीखते हो साइंस के बारे में, इसमें आपको चार्ट पैटर्न वो सब रटना पड़ेगा, वो सब सीखना पड़ेगा। तो अब जैसा हमने आपको ओवरव्यू दे दिया कि जो डेली ट्रेडिंग, या तो ट्रेडिंग के लिए आपको कितना सीखना पड़ता है, या तो आप मतलब कि आप इससे इनकम कीजिए, या तो फिर इससे। वैसे मैं तो इसी से करता हूँ, क्योंकि यही प्रेफरेबल है। और बस छोड़िए, अभी ज़्यादा वीडियो लंबा हो जा रहा है। हाँ, तो अब दूसरे चीज़ पे आते हैं। जैसा कि इसमें बता रही है, लोग 2 तरह से इनकम करते हैं, या तो इससे, और इसमें जैसे जितना टाइम देते हैं कोई भी जॉब लेने के लिए, वैसे इसमें भी उतना सीखने का टाइम देना पड़ेगा। अब दूसरे चीज़ पे आते हैं, बहुत बकवास हो गया, कि अब आते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन में। हालांकि आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये मत सोचिएगा कि आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, नहीं। वो तो हम ट्रेडर वालों के लिए बोले थे, जो अब डेली ट्रेडिंग वगैरह करते हैं। नहीं, इस सब के लिए उतना कुछ नहीं सीखना पड़ता, बस दिन का 1 घंटा और यूट्यूब, इन सब चीज़ों से भी देख के सीख सकते हो। वो तो हम ट्रेडर की बात कर रहे थे। और आते हैं ये हैं अगली चीज़ के, जो कि है इंश्योरेंस। देखिए, इसमें बहुत कम टाइम देना इसमें आप यूट्यूब की 5 से 7 वीडियो देख के ही सीख डालोगे। इसमें बहुत 5 से 10% एफर्ट देना बहुत कम होता है, लेकिन बहुत जितना कम होता है उतना ही इम्पोर्टेंट भी होता है। और वो क्यों, वो उसे समझ ही रहे होंगे कि मान लीजिए आप पता नहीं, आप जानते होंगे कि नहीं, कि मान लीजिए कभी भी अचानक से बाइक मतलब कि रोड पे एक एक्सीडेंट हो जाता है, तो सोचिए उनके परिवार वालों को पता नहीं चल, मतलब उससे एकदम अचानक से होता है। और अगर उसके परिवार वालों, अरे यार,
तो मतलब कि उसके सोचिए अचानक से वो मेन जो इनकम करता था उसके परिवार का चला गया। सोचिए कितना बर्डन आ जाता है उसके फाइनेंशियली, कितना ट्रबल में चले जाते हैं। और या तो फिर किसी को हेल्थ के जो कि फ्यूचर में और बढ़ेंगी हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो सोचिए अगर किसी के पास एक भी खतरनाक बीमारी लग गया, जो कि हर आजकल लोगों को लग ही रही है, तो सोचिए एक बार में 20-30 लाख तो आराम से लग ही जाता है अगर कोई ठीक ठाक भी बीमारी लग गई। तो सोचिए अचानक से कितना ज़्यादा आपको बर्डन आ जाएगा और आप एक ट्रबल में चले जाओगे, जिस ट्रबल से आप लाइफ लॉन्ग नहीं निकल पाओगे। हालांकि हम ज़्यादा बकवास कर दे रहे हैं, लेकिन मेन चीज़ समझिए। तो उससे बचने के लिए आपको इंश्योरेंस करना पड़ता है। हालांकि इसकी इम्पोर्टेंस हम अलग वीडियो में बताएंगे। और इसमें पहला आता है लाइफ इंश्योरेंस और दूसरा टर्म इंश्योरेंस। हाँ, तो हम कहाँ पर थे? हाँ, तो हालांकि ये देखिए, ये थोड़ा गलत लिखा गया है। ये असल में लाइफ इंश्योरेंस, ये असल में टर्म इंश्योरेंस नहीं, यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। हालांकि आप समझ लीजिएगा, बस ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस होगा। देखिए लाइफ इंश्योरेंस में आप जब मतलब कि आप इंश्योरेंस लेते हो ताकि आप मतलब कि आपका अचानक कभी एक्सीडेंट में आप एक्सपायर हो जाओगी, तो जो है आपकी फैमिली को मतलब आप कह सकते हैं उसके लिए इन उसको कवर अप करने के लिए पैसा मिलता है। तो मतलब कि ये मेनली जब आप मर जाती हो तब आपके फैमिली को मिलता है, ताकि वो ट्रबल में ना आए, शॉर्ट फॉर्म में समझिए। और टर्म इंश्योरेंस जैसे आपको टर्म नहीं मतलब हेल्थ इंश्योरेंस, जब आपको कोई भी बीमारी लग गई, जैसे अभी बोले थे कि मान लीजिए कोई भी अगर बीमारी लग गई ठीक ठाक वाली, और आपको 20-30 लाख नहीं है, जो कि ज़्यादातर लोगों के पास नहीं ही होता है, तो वो एक फाइनेंशियल क्राइसिस में आ जाते हैं। और ज़्यादातर लोग तो अगर एक बार आ जाते हैं, खास करके पुअर क्लास, तो वो कभी उससे निकल ही नहीं पाते हैं चाह कर भी। बस यही समझ लीजिए कि हेल्थ वाले में जो है आपको कोई बीमारी होगी तो आपको कंपनी जितने का आप कवर अप लेंगे, अगर 1 करोड़ का लेंगे तो 1 करोड़ का आपको मतलब कि अगर 1 करोड़ की बीमारी हुई तो वो कंपनी पे करेगी, अगर उतने का इंश्योरेंस लेंगे। और ऐसा नहीं है कि ये इंश्योरेंस कोई बहुत महंगा आता है। आपको वो जो एजेंट्स होते हैं वो बहुत बुरा ठगते हैं आपको। अभी शॉर्ट फॉर्म में इतना समझिए, इसलिए कभी भी उनसे मत आप लीजिएगा। इसका अगर आप खुद भी इसे आराम से सीख सकते हैं। हम अगली वीडियो में एक प्लेलिस्ट भी बनाएंगे इस सब की, क्योंकि ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। तो आप 5 से 7 वीडियो देख के ही यूट्यूब पे उसके बारे में सीख सकते हो। तो जैसे 1 करोड़ का इंश्योरेंस 1-2 हज़ार की ही मंथली कह सकते हैं उसमें आ जाता है कि हर मंथली 1-2 हज़ार देना पड़े, उसे 1 करोड़ कहा जाता है। इतना बस मतलब एग्जैक्टली ऐसा नहीं आता है, बस समझने के लिए इतना समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं कि कोई बहुत महंगा आता है। बस महंगा इसलिए आता है क्योंकि वो एजेंट्स आपको ठगते हैं। इतना शॉर्ट फॉर्म में समझ लीजिए, क्योंकि अभी वीडियो लंबा बनाना है, मतलब कि ज़्यादा टॉपिक कवर अप करना है। और वैसे ही कार इंश्योरेंस भी होता है, बाइक इंश्योरेंस भी होता है, जो कि ज़्यादा जानते ही होंगे। हालांकि ये कराएं या ना कराएं, ये दोनों ज़रूर कराना चाहिए, इसकी जगह हेल्थ होगा। और इस अलग तरह के एक्सेट्रा और भी इंश्योरेंस आते हैं। ये हो गया इंश्योरेंस की बात। हालांकि बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है, लेकिन जल्दी जल्दी हम आपको एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन आराम से करेंगे, जल्दी जल्दी नहीं। लेकिन आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो में, इसलिए नहीं कि ये वीडियो ताकि चले, नहीं, इसलिए कीजिए क्योंकि मैं खुद ही नहीं समझ पाता हूँ कि जो मैं वीडियो बनाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि मेरा पर्पस क्या होता है कि बहुत ही आसान से आसान लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँ, वो भी कम टाइम में। तो ये पर्पस मेरा पूरा हो पाता है कि नहीं, आप समझ पाते हैं कि नहीं, ये चीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। नहीं तो मैं अगले वीडियो में, नहीं तो मैं तभी तो इम्प्रूव करूँगा, नहीं तो मैं इम्प्रूव ही कैसे करूँगा जब पता ही नहीं चलेगा। और मेरी तारीफ़ करने के लिए अच्छा कमेंट मत कीजिएगा, नहीं तो मेरा आगे का सारा वीडियो इसी के चक्कर में अच्छा तारीफ़ कर लेंगे, और बुरा वीडियो रहा तो सारा वीडियो बेकार बन जाएगा। इसलिए जो कमेंट कीजिएगा, अगर समझ आता है तो कीजिएगा, नहीं तो मत कीजिए। मतलब कि कह दीजिए कि यहाँ पे कमी है, मैं उससे तभी तो इम्प्रूव करूँगा। बस शॉर्ट फॉर्म में समझ गए होंगे आप। हालांकि रिलैक्स होके, ज़्यादा हड़बड़ाई में नहीं, आराम से बात करते हैं।
हाँ, तो इतना आप समझ लिए। अब आते हैं अगले चीज़ पे, फाइनेंशियल एजुकेशन के, जो कि है बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसी। देखिए, इससे पहले कि ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करें, हम आपको एक किस्सा सुनाते हैं। किस्सा तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो भी सुनाते हैं सुनिए। देखिए, हमारे पूर्वजों यानी कि हमारे दादा पापा के ज़माने में वो जैसे कि लैंड प्लॉट ये सब खरीदते थे, तो उसकी वैल्यू आज के ज़माने में आप सुनते होंगे, वो बात करते होंगे कि 10 गुना, 2 गुना, 5 गुना, 10 गुना, कहीं-कहीं 100 गुना भी, इस तरह से उसका प्राइस मतलब बढ़ गया। तो वो जो है वो उस ज़माने में बढ़ा था, और अब यही गलती हर लोग करने वाले हैं। इसीलिए आप हमारे वीडियो पे आए, इसीलिए हम आपको बहुत ही बेहतरीन चीज़ बताने वाले हैं आज। यही गलती लोग करेंगे, यही गलती आप करने वाले थे कि आप भी अब, क्योंकि उनका बढ़ा इसीलिए अब आप भी को भी लगता होगा कि अब लैंड हो गया, प्लॉट हो, लैंड तो उतना नहीं बोलेंगे लेकिन प्लॉट हो गया, ये सब क्योंकि हमारे पापा के उतारा दरवाजे में इतना बढ़े था, तो आप भी अब लोग यही लोगे। और लेकिन यहाँ पे आप गलती कर दोगे, वो उस ज़माने में बढ़ा था, लेकिन आज के ज़माने में आप लोगे तो उतना अब नहीं बढ़ेगा जितना तब 10 गुना उतना बढ़ा था। और वो क्यों, वो हम कभी बाद में बताएंगे। अभी शॉर्ट फॉर्म में समझ लीजिए, वो उतना नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए अगर आप उनका देख के अब लोगे तो गलती कर दोगे। अब वो चीज़ जहाँ एक्चुअली में जैसे वहाँ पे वो चीज़ बढ़ी थी 10 गुना 100 गुना, अब वो चीज़ आज के ज़माने में बदल गई है, और वो चीज़ अब 100 गुना 10 गुना की रिटर्न इसमें आती है। ये समझिए, बस मोटा-मोटा ये माइंड में रखिए, बैक ऑफ माइंड काफ़ी है। अब उसमें करेंगे तो फिर से वही गलती कर देंगे। तो फिर से नहीं कहेंगे लेकिन गलती कर देंगे, क्योंकि अब वो उतना नहीं बढ़ेगा। वो क्यों बाद बताएँगे, अब वो चीज़ इसमें होगी जहाँ पे 10 गुना 100 गुना की एक्चुअली में रिटर्न आएगी, और जहाँ पे रिस्क ऑलमोस्ट 0% है। हाँ, तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते। हाँ, तो एक चीज़ और बता देते हैं कि ये जो अभी ये प्लॉट व्लॉट वाली बात की है, जहाँ की रिटर्न उतना नहीं आएगा और यहाँ पे रिटर्न आएगा, ये मतलब कि मेरी अंडरस्टैंडिंग है, सोच है। और मैं ऐसा नहीं कि कोई बहुत एक्सपर्ट हूँ और मीडियम भी नहीं हूँ, मुझे भी बेसिक नॉलेज है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगा और मैंने जहाँ तक लोगों को देखा है, वो यही बोलते हैं। हालांकि ये चीज़ गलत भी हो सकती है, इसलिए इसे मत मानिएगा। हालांकि ये सारी चीज़ें तो सही है, 99.99%, ये चीज़ गलत भी हो सकती है, 50-50 चांस है, इसलिए इसे मत मानिएगा। ये मतलब मुझे ऐसा लगता है, आप कह सकते हैं इसलिए। हालांकि मैं और लोगों को भी देखा हूँ, लेकिन बस इतना समझिए। और बिटकॉइन एंड क्रिप्टो पे आते हैं। तो देखिए, क्रिप्टो एंड बिटकॉइन क्या होता है, इस पे हम अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी शॉर्ट फॉर्म में 2 पॉइंट को ध्यान में रखिए, उसके थ्रू आप चीज़ें रिलेट कर पाएंगे। पहला पॉइंट तो कि जैसे मान लीजिए कोई भी बैंक है, या तो देखिए आपका पैसा, और वैसे बहुत लोग, सारे लोगों का पैसा अगर किसी एक बैंक के पास, किसी एक पर्सन के पास होता है, तो उसका बहुत रिस्क होता है कि वहाँ पे कब क्या हो जाए, क्योंकि वहाँ पे केवल एक पर्सन के पास है। और ऐसे बहुत से फ्रॉड्स केसेस बैंकों के साथ बहुत से 100-200 हुए भी हैं। इसीलिए किसी एक पर्सन, किसी एक अथॉरिटी के पास इतने सारे लोगों का पैसा हो, ये, और वो क्योंकि वो कभी भी कुछ भी हो सकता है आपके पैसे के साथ, क्योंकि किसी एक पर्सन के पास है, किसी एक अथॉरिटी के पास है। और ऐसा बहुत से लोगों के साथ फ्रॉड भी हुआ, या तो बैंक्स कुछ कोलैप्स कर गई हैं, या तो ना चाहते हुए भी बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं। तो इससे बचने के लिए किसी एक के बजाय इसमें क्या होता है कि एक के पास नहीं, लगभग सभी के पास होता है। जैसा कि आपने सुना होगा, एक के पास नहीं, ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर समझ लीजिए आप ही का कंप्यूटर, मोबाइल, स्मार्टफ़ोन जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसी तरीके से पूरे वर्ल्ड में लगभग बहुत सारे लोगों के थ्रू कंप्यूटर से कनेक्टेड हो जाता है। तो वहाँ पे 100 हज़ार लाख ऐसे लोग चीज़ों के साथ कनेक्ट हो जाता है। अब एक के पास नहीं, लाख के पास है, इसीलिए अब कोई फ्रॉड नहीं कर सकता। ये चीज़ होती है कि किसी एक पर्सन के पास नहीं, आपकी
पैसा कि मान लीजिए पैसा हो गया, ऐसे बैंक में डिपॉजिट करते हैं, एक अथॉरिटी के पास नहीं, ऐसे बहुत सारे चीज़ों के पास होता है। और ये पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि जैसे क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास होता है, तो मान लीजिए अगर फ्रॉड हुआ या तो कुछ ट्रांसैक्शन करने में दिक्कत हुआ, तो अगर एक जगह रिजेक्ट हुआ, कुछ भी कोई भी लोचा होने के कारण एक जगह रिजेक्ट हुआ, कुछ गलत गड़बड़ हुआ, तो आगे भी वो नहीं पास होगा, यहीं से बंद हो जाएगा। इसलिए भी ये इतना सेफ हो जाता है, इसीलिए ये फ्यूचर इसे लोग कहते हैं। तो यही दो चीज़ मेन चीज़ इम्पॉर्टेंट होता है कि आपके पास किसी एक पर्सन के पास नहीं, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता हो जानबूझकर, या तो अचानक से भी चीज़ें हो सकती हैं, या तो कोलैप्स हो जाए बैंक। तो एक के पास बजाय लाखों के पास जब होगा तो ये चांसेस नहीं होंगे। और दूसरा कि एक के पास बीच में कुछ गड़बड़ हुई भी तो आगे फिर ट्रांसफ़र नहीं हो पाएंगी। तो ये मेनली मोटा-मोटा, हालाँकि एग्ज़ैक्टली सही से तो नहीं एक्सप्लेन किए, लेकिन मोटा-मोटा समझ लीजिए। और अब आते हैं इसके और चीज़ों में। तो वो चीज़ है कि पहला तो बिटकॉइन। हालाँकि जो दोनों पॉइंट बताए हैं, उसमें से पहला पॉइंट एक के पास नहीं कइयों के पास होता है, उसे डिसेंट्रलाइज़्ड सिस्टम कहते हैं। नाम में मत जाइएगा, बस कन्फ्यूजिंग नाम है, समझ लीजिए। उसे डिसेंट्रलाइज़्ड सिस्टम कहते हैं। और जो दूसरी चीज़ बताई थी कि एक जगह से अगर ख़त्म हुई तो सारी जगह से ख़त्म हो जाए, मतलब कि एक जगह से अगर गड़बड़ हुआ तो फिर आगे नहीं होगा, तो उसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बोलते हैं। या पहले वाले को डिसेंट्रलाइज़्ड सिस्टम, दूसरे वाले को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, मोटा-मोटा समझिए। तो बिटकॉइन तो आप जानते ही होंगे, कॉइन होता है, और उसके पीछे ये दोनों टेक्नोलॉजी होती है। क्योंकि बैंक के बजाय बिटकॉइन में क्या होता है कि बहुत लोगों के पास, मतलब कंप्यूटर में होता है, तो किसी एक बैंक के पास नहीं, बहुत लोगों के पास होता है, इसलिए ये इतना सेफ होता है। और एक जगह से गड़बड़ हुआ तो सब जगह से होगा। और इथीरियम में क्या होता है, हालांकि ज़्यादा ये डिटेल में हो जाएगा, बस समझ लीजिए इथीरियम भी एक चीज़ होती है, और एनएफटी भी एक चीज़ होती है, और वेब 3 ओ ये पूरा फ्यूचर है, समझ लीजिए। इसमें क्या होता है, हालांकि वीडियो लंबी बन गई है, इसीलिए इसे इतना भी एक्सप्लेन नहीं करेंगे अभी, ये इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। मेन इम्पोर्टेंट तो यही दोनों था, लेकिन इसे एक्सप्लेन नहीं करेंगे। लेकिन चलिए थोड़ा बहुत कर भी देते हैं, किसी को समझ में आएगा तो ठीक, लेकिन नहीं भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम इस पे फिर से डिटेल में वीडियो बनाएंगे, बस शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देते हैं। समझ में आएगा तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए बिटकॉइन में क्या होता है, जैसे दो चीज़ बताएं, ब्लॉकचेन और डिसेंट्रलाइज का सिस्टम मिलता है। डिसेंट्रलाइज मतलब कि एक के पास नहीं कईयों के पास रहेगा, तो फ्रॉड नहीं हो पाएगा। दूसरा कि ब्लॉकचेन मतलब कि एक जगह से ख़त्म हुआ तो हर जगह से हो जाएगा। तो और इथीरियम में क्या होता है कि आप बिटकॉइन जैसा आप अपना टोकन, अपना कॉइन बना सकती हो। जैसे बिटकॉइन है, आप अपना कॉइन बना सकती हो, और फिर वो लोग समझेंगे। ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बस समझने के लिए इतना समझ लीजिए, डिटेल में बाद में बताएंगे। और एनएफटी में क्या होता है, ये तो थोड़ा लंबा टॉपिक हो जाएगा। इसमें नॉन फंजेबल टोकन होता है, इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। इसमें भी असल में एक तरह का टोकन ही होता है बिटकॉइन की तरह, लेकिन इसमें इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे आप आर्ट खरीदते हैं, जैसे कि आपने ड्राइंग व्राइंग, पेंटिंग वोटिंग करोड़ों में बिकती है ना, तो वो पहले के ज़माने में करोड़ों में बिकती थी, लेकिन अब वो पेंटिंग डिजिटल फॉर्म में, जैसे सब चीज़ें डिजिटल हो रही हैं, वैसे ही वो पेंटिंग भी अब डिजिटली, मतलब कि उसका फ़ोटो बिकता है, और उस डिजिटल फ़ोटो का एक टोकन होता है इसी की तरीके से। हालांकि समझ नहीं आ रहा होगा, मुझे पता है 100%, 90% मुझे पता है। हालांकि बस मतलब जिसको समझ में आ जा रहा है मैं उसके लिए बता रहा हूँ, डिटेल में बात बनाऊँगा जिनको नहीं भी समझ में आ रहा, बस इतना समझिए कि वो पेंटिंग, अब वैसी बहुत सी चीज़ें, पेंटिंग ही नहीं, वीडियोज़, फ़ोटोज़, म्यूजिक, जितनी भी ऑनलाइन चीज़ें देखते हैं, यहाँ तक कि जीआईएफ, हर चीज़ का मतलब कि वो जैसे पेंटिंग पहले डिजिटल मतलब कि फ़िज़िकली बेचते थे हाथ से, अब वो डिजिटली उसका फ़ोटो, और उस फ़ोटो को एक टोकन बना देते हैं, एक कॉइन बना देते हैं बिटकॉइन की तरह, और फिर वो सेल होता है। ये एनएफटी होता है। और वेब 3.0 में जैसे
वेब 3.0 क्या होता है कि जैसे बैंक में किसी एक बैंक के पास पैसा नहीं होना चाहिए, बहुत लोगों के पास उसका एक्सेस होना चाहिए, ताकि एक बैंक के पास होगा तो फ्रॉड हो सकता है। इसी तरीके से जैसे कि यूट्यूब हो गया, बैंक को रिलेट कीजिए, बैंक इज इक्वल टू यूट्यूब इज इक्वल टू फेसबुक इज इक्वल टू क्रोम इज इक्वल टू आप जितनी भी ऐप्स और वेबसाइट्स यूज करते हैं उसका एक्सेस एक के पास नहीं होना चाहिए। जैसे आप व्हाट्सअप ले लीजिए, वहाँ व्हाट्सअप का एक पर्सन के पास इतने लोगों के सारे एक्सेस नहीं, क्योंकि बहुत से कंपनीज फ्रॉड या तो बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं और करती भी हैं। वो एड्स, वो आपका डेटे के थ्रू वो उसे सेल करती हैं, उसके बदले में पैसा लेती हैं, या तो एड्स के लिए यूज़ किया जाता है, या तो मतलब कहने का मतलब यही है कि एक पर्सन के पास होगा तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इससे ज़्यादा बेहतर चीज़ ये है कि बहुत लोगों के पास हो। तो यहाँ पे कह सकते हैं जैसे वहाँ पे बैंक जो है बहुत लोगों के, अब एक के पास नहीं बहुतों के पास है, वैसे यहाँ पे अब इंटरनेट की हर वेबसाइट्स, हर चीज़ें किसी एक के पास एक्सेस नहीं होगा, बहुत लोगों के पास होगा। वो वेब 3 में होता है। हालांकि बस यही था, समझ नहीं आया होगा, अगली बार वीडियो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया। और अब अगली चीज़ आती है फाइनेंशियल एजुकेशन में रियल इस्टेट। इसमें ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, नाम से बस वही है जो अभी हमने ज़मीन वगैरह, प्लॉट वगैरह, ये सब रियल इस्टेट में आता है। इसे समझना कि ज़मीन कितना, मतलब कि ज़मीन वगैरह ये सब रियल इस्टेट, घर, ये सब रियल इस्टेट में चीज़ें आती हैं। और इसमें भी डिजिटल चीज़ें भी आती हैं, वो भी सीखना होता है थोड़ा। और भी फिजिकल भी होती हैं, मतलब कि ये सब भी आती हैं, क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जैसे कि आप इससे आराम से समझ पाएंगे कि पैसे अमीर होने के लिए, तो पैसे के चीज़ों होने के लिए कि ज़मीन का होना, इन सब चीज़ों का कितना होना इम्पॉर्टेंट होता है, तो आप इसे आराम से रिलेट कर पाएंगे। तो वो भी रियल इस्टेट में आता है, क्योंकि फाइनेंशियल एजुकेशन में सोचिए, क्योंकि आप इससे रिलेट कर पा रहे हैं कितना रियल इस्टेट इम्पॉर्टेंट होता है। और असल में ये 10% 10 कितना भी बोले थे, 10, 15, 20 ऐसा ही कुछ परसेंटेज बोले थे शुरू में, जितना भी होता होगा मैक्सिमम 20% ले लीजिए। अब सोचिए कहाँ ये आपको इतना इम्पोर्टेंट लगता है, और कहाँ इसका अकेला स्टॉक मार्केट का 50% है, और कहाँ इसका अकेला 20 से 30%, पता नहीं कितना था, जितना भी था। सोचिए, तो जब आपको ये इतना इम्पोर्टेंट लगता है घर, प्लॉट वगैरह, तो सोचिए ये कितना इम्पोर्टेंट होगा। अब इसके बारे में अब बेसिक चीज़ें भी समझ जाएंगे ना, सीख जाएंगे। जो कैसे सीखना है हम आपको हर एक वीडियो, बहुत से लोग सिखाए हैं यूट्यूबर में, हम अगले वीडियो में उनकी सारी वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक हम अगले वीडियो में दे देंगे। और बेसिक चीज़ें हम भी अपने इस प्लेलिस्ट में आपको सिखाते रहेंगे। बेसिक चीज़ें जैसे हम अभी उस पे बाद में आएंगे, अभी मेन ये समझिए, अभी उस पर थोड़ी देर में बस 3 मिनट पे आएंगे। और अब आता है फाइनेंशियल एजुकेशन में। हालांकि ये तीनों चीज़ जो है, ये तीनों चीज़ उतना इन सब तरह की उतना फाइनेंशियल एजुकेशन में तो एग्जैक्टली नहीं आता है, लेकिन थोड़ा मोड़ा कह सकते हैं फाइनेंशियली के लिए थोड़ा मोड़ा ये स्किल्स भी इम्पॉर्टेंट होती है। एग्जैक्टली फाइनेंशियल एजुकेशन उतना नहीं आता है, लेकिन कह सकते हैं। हालांकि देखिए, अब वो है नहीं, इस पे नहीं पहले आते हैं, इस पे आते हैं टैक्स से, कि टैक्स से जो आप पे सरकार वगैरह लगाती हैं, वह मतलब कि टैक्स, इस चीज़ को सीखना कि टैक्स को कम कैसे किया जा सकता है, हटाया कैसे जा सकता है, या तो सरकार हमें खास करके मिडिल क्लास वालों को ज़्यादा लूटती है, क्योंकि पुअर क्लास वालों को और जो रिच क्लास लोग होते हैं उनसे उतना टैक्स नहीं वसूला जाता है। मिडिल क्लास वाले लोगों को, हम लोगों को एकदम अच्छे से लपेटा जाता है। इस चीज़ को सीख के इसके परे जाना, ताकि इस ट्रैप से निकल सकते हैं, क्योंकि लोअर और अपर वालों को उतना नहीं टैक्स लगता है, हम लोगों को बीच में लपेटा जाता है। तो उसमें जो है इस चीज़ को सीख के जो है आप उससे बच सकते हो। तो उसके लिए ये चीज़ सीखना इम्पोर्टेंट होता है। हालांकि ये तो फाइनेंशियल एजुकेशन में आता है, ये दोनों उतना नहीं आता है। और ये चीज़ होती है सेल्स एंड मार्केटिंग, कि किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी चीज़ को आप
को बेचने की कला कैसी है, किसी भी प्रोडक्ट सर्विस चीज़ को बेचने की कला कैसी है, क्योंकि हर चीज़ इस दुनिया में बेची जाती है और उसके बदले में जो भी लिया जाता है, कोई और चीज़ या तो पैसा लिया जाता है, हर चीज़ बेची जाती है, उसके बदले में कुछ लिया जाता है। तो अगर आपके पास ये बेचने की कला है तो आप बहुत फाइन मनी अर्न कर सकते हो। और बिजनेस में जानते ही हैं कि बिजनेस कितना इंपॉर्टेंट है। हालांकि एग्जैक्टली ये दोनों चीज़ तो नहीं आई फाइनेंशियल एजुकेशन में, लेकिन फिर भी पैसा वैसा कमाने के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि इस दोनों चीज़ को आप इस इनकम वाले कैटेगरी में डाल सकते हैं। लेकिन अभी उतना छोड़िए, बकवास नहीं करते हैं। मेन चीज़ अब जो हम वीडियो में सिखाना चाहते थे आप सीख गए होंगे। हालांकि मेन चीज़ तो सीख गए, लेकिन अब थोड़ा हम माइंड की बातें कर लेते हैं, थोड़ा हैबिट की बातें कर लेते हैं, थोड़ा लाइफ की बातें कर लेते हैं कि सीखेंगे कैसे। क्योंकि आपने वीडियो अगर यहाँ तक देखा है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाओगे, लेकिन हम आपको एक ऐसा ट्रिक देने वाले हैं, एक ऐसा सीक्रेट देने वाले हैं जो हमने 1-2 साल गलतियाँ करके सीखी हैं इस फील्ड में, प्लस भी अपना लाइफ का भी नॉलेज लगाएंगे कि आप कैसे सीखना शुरू कर सकते हो। तो देखिए, पहली चीज़ तो आपने जैसे इसे देखा तो देखिए, कोई भी चीज़ माइंड सबकॉन्शियस माइंड में उतरने के लिए 28 दिन का समय लगता है। मैं इस पे नहीं आए, पहले आते हैं कि आपको डेली 1 आवर देना होगा इससे बेसिक चीज़ों को सीखने में के लिए, मतलब कि इस फील्ड को सीखने के लिए आपको डेली 1 आवर का लेगा। और इसका पर्पस शायद आपके लिए हो सकता हो ये काफ़ी हो, क्योंकि सोचिए फाइनेंस कितना इम्पोर्टेंट होता है लाइफ में, जिसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। और आपको डेफिनेशन उसकी बताने की ज़रूरत नहीं है पैसे की। तो क्या उसके लिए दिन का 1 घंटा नहीं दे सकते? क्योंकि हमने सीखा है इस वीडियो में कि 50% आप ही केवल जो इनकम करते हो वो 50% कितना भी क्यों ना जॉब बिजनेस ये सब कर लो, लेकिन केवल 50% ही होता है। मेन चीज़ स्टॉक मार्केट होती है। 50% मतलब कि केवल स्टॉक मार्केट नहीं, फाइनेंशियल एजुकेशन वो होता है 50%। क्योंकि समझिए, फाइनेंशियल एजुकेशन ही नहीं लेंगे तो आप क्या लेंगे? जैसे साइंस में आप जैसे विज्ञान लोग साइंटिस्ट पढ़ते हैं, तो अगर विज्ञान जैसे कि क्या बोलते हैं उसे, साइंटिस्ट के लिए अगर वो साइंस सब्जेक्ट ही नहीं पढ़े तो वो कैसा साइंटिस्ट। तो और जैसे डॉक्टर में वो डॉक्टर की पढ़ाई ही नहीं करे तो वैसे काफ़ी ठीक उसी तरीके से आप पैसा चाहते हो लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन ही ना लो तो कैसा एजुकेशन, मतलब कैसी चीज़। हाँ, तो वो नहीं बोलना चाहता, मतलब वो नहीं समझाना था, कुछ और समझाना था, कुछ और समझा दिए। देखिए 1 आवर आपको डेली ये चीज़ सीखने में देना होगा। क्योंकि अगर आप आज सीखोगे तो आप भूल जाओगे, मतलब भूल नहीं जाओगे, मतलब इसमें सीखने को टाइम देना पड़ता है। और उसके लिए आप ऐसा नहीं कि आप मतलब कि आप एक दिन में बहुत सारा चीज़ सीख डालोगे, बहुत सारे वीडियो देखना नहीं, आपको डेली थोड़ा थोड़ा करके सीखना होगा। जैसे खरगोश और कूदे कहानी बताए होंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ इंटेंसिटी के साथ नहीं, कंसिस्टेंटली धीरे धीरे सीखनी है। हालांकि ज़्यादा उस पर नहीं, अब डेली 1 आवर आपको देना पड़ेगा इसे सीखने के लिए, इस फील्ड को, अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहते हैं इस एजुकेशन थ्रू। और दूसरी चीज़ है कि कोई भी चीज़ को 28 दिन लगता है सबकॉन्शियस माइंड में उतरते हुए, क्योंकि हम आगे आपको बहुत ही बेहतरीन वीडियोस देने वाले हैं और वो आप सीखेंगे भी। और लेकिन वो कोई भी चीज़ 28 दिन टाइम लगता है माइंड में उतरते हुए, इसलिए आप कितनी भी वीडियोस आप क्यों ना देख लीजिए, 28 दिन से कम तारीख में वो नहीं उतरेगी। इसलिए आपको कंसिस्टेंटली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा करके सीखना होगा, ताकि वो चीज़ आपके माइंड में उतर सकती है 28 दिन में। हालांकि 28 दिन से ज़्यादा है, यानी कि बस कहने का मतलब वही है कि अब इस फाइनेंशियल एजुकेशन को जो आप सीखोगे धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड में उतरेगा, तो समझ डेवलप होगी इस फील्ड से रिलेटेड। तो आपको
हम आगे प्लेलिस्ट में और सारी वीडियोज़ लाएँगे और इसके अगले ही वीडियो में ये चीज़ें कहाँ से सीखनी है, अभी जो सारी चीज़ें बताई हैं उसके लिए यूट्यूब पे ऑलरेडी वीडियोज़ बने हुए हैं और हमने भी 2 साल में सीखा है। हम आपको एक प्लेलिस्ट में बता देंगे, आप 2 हफ्ते में वो सीख लेंगे। लेकिन वो 2 हफ्ते में आपके माइंड में नहीं उतरेगा। आपको उन सारी वीडियोज़ को धीरे-धीरे करके डेली एक-एक करके सीखना होगा। 30-40 वीडियोज़ होंगी, लेकिन आपको क्योंकि डेली एक-एक करके सीखोगे तभी 28 दिन में वो आप 28 वीडियोज़ देखोगे और 30-40 रहेंगी तभी वो आपके माइंड में उतरेगा। नहीं तो जल्दबाज़ी करोगे तो, क्योंकि 28 दिन का टाइम लगता है माइंड में उतरते हुए, और फिर जैसे-जैसे 1, 2, 3 साल बीतेगा तो वो और अच्छे से उतरेगा। तो इस 28 डेज़ में सबकॉन्शियस माइंड में उतरती है। तो जो आगे हम आपको प्लेलिस्ट और वीडियोज़ और हम भी कुछ चीज़ें सिखाएँगे, उससे आप इस चीज़ को, इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा और डेली, क्योंकि आप एक-एक वीडियो सीखेंगे इस फ़ील्ड से रिलेटेड तो 28 दिन में आप, क्योंकि आराम से अच्छे से समझना है, तो वो उतरेंगी। हालाँकि चीज़ें हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पिछले 1 डेढ़ घंटे से हम एक्सप्लेन किए जा रहे हैं, तो थोड़ा एनर्जी और रिलेट करवा पाने की चीज़ें कम हो गई हैं। और अगली चीज़ है कि हम आपको अगले वीडियो में प्लेलिस्ट तो बता ही देंगे, ये सब चीज़ें जो अभी पीछे बताई वो कहाँ से सीखनी है, और प्लेलिस्ट भी हम आपको दे देंगे। लेकिन हम आपको, अगर एकदम बिगिनर हैं, तो हम आपको 0 से 10 कि कैसे हमने सीखा, हम आपको 0 से 10, जैसे अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो हम ऐसे ही हर टॉपिक का लगभग वीडियोज़ बनाएँगे, हर टॉपिक का। अगर आपको और मतलब इसी तरीके से, जैसे ये सारे टॉपिक्स, तो इस सारे टॉपिक्स का हम भी वीडियो बेसिक, एकदम बेसिक वाली चीज़ें बताएँगे। 0 से 10 तक हम आपको पहुँचा देंगे, और फिर 10 से 50 आप जो है वो प्लेलिस्ट की वीडियो जो हम अगले वीडियो में बताएँगे, उससे आप पहुँच जाओगे, और फिर 50 से 100 आपको पहुँचना होगा सीखते हुए। और यानी कि 0 से 10 आप हमारी वीडियो से सीख जाओगे बेसिक चीज़ें, जैसे इस लैंग्वेज में समझाया है आज, वैसे ही हम और भी चीज़ें समझाएँगे, और 10 से 50 जो अगली वीडियो में प्लेलिस्ट बताएँगे उससे समझ जाओगे, और 50 से 100 आपको इस लाइफ़ में और इस फ़ील्ड में डेली 1 घंटा देना होगा, क्योंकि सबसे बड़ी गलती आप यही करने वाले हो। और अगर दोबारा इस वीडियो को देखे और आज ये चीज़ अप्लाई नहीं की, और अगर दोबारा वीडियो देखे, ख़ास करके 5, 10, 15, जितना ही ज़्यादा समय के बाद देखोगे उतना ही रिग्रेट करोगे। अगर जिस दिन इसकी आपको वैल्यूएशन इस फ़ील्ड की पता की, कि आपको डेली अगर 1 घंटा इस फ़ील्ड को टाइम सीखने में टाइम नहीं दिया। क्योंकि कोई भी चीज़ हो उसको सीखने में टाइम मिलता है। हालाँकि बेसिक चीज़ें, जैसे हमने म्यूचुअल फ़ंड की बात की, और इन्वेस्टमेंट में 15% तक का तो अब बिना सीखे भी रिटर्न ले लोगे, लेकिन उससे ज़्यादा का रिटर्न लेने के लिए आपको बेसिक कुछ चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। तो जैसे इसे आप इस तरीके से समझ सकते हो कि अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हो और अगर इंग्लिश का सब्जेक्ट ही ना पढ़ो तो क्या मतलब। अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हो, हालाँकि अभी ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं करेंगे, जैसे आप इंग्लिश सीखने में आप एक क्लास से, मान लीजिए बुरे से बुरा 12 क्लास, यानी कि 12 साल का कंसिस्टेंट बेसिस पे डेली उसका 45 मिनट का पीरियड होता है, यानी लगभग 1 घंटा आप इंग्लिश सीखने के लिए 12 साल तक दिए हो, 1 घंटा साइंस सीखने के लिए 12 साल तक दिए हो, 1 घंटा मैथ सीखने के लिए दिए हो, 1 घंटा हिंदी सीखने के लिए दिए हो, 1 घंटा न जाने कितने सब्जेक्ट सीखने के लिए दिए हैं, और शायद से उनमें से ज़्यादा सब्जेक्ट्स या तो लगभग सारे में से ही कुछ के अलावा काम आए ही नहीं। हालाँकि ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे, बस यही है कि उन चीज़ों को सीखने का जब 12 साल का समय दिया, तो इनमें कुछ साल का मतलब कि कुछ समय का समय नहीं देंगे, मतलब कि डेली 1 आवर से सीखने में, क्योंकि ये भी फाइनेंस कितना इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, और डेली 1 आवर सीखने के लिए आपको टाइम देना ही पड़ेगा अगर अच्छे से इस फील्ड को समझना चाहते हैं। अब वो 50% जो बोला था ये फील्ड होता है, उसमें से फ़ायदे लेना चाहते हैं। ये हो गया
ये चीज़। और इसके बाद में जो प्लेलिस्ट बनाएंगे वो देख के तो आप काफ़ी चीज़ें सीख भी सकते हैं, और वो देख लेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा। और हाँ, एक और चीज़, जैसे कि वो प्लेलिस्ट की वीडियोज़ देखोगे, या तो मेरी भी प्लेलिस्ट जो बनाएंगे वो वीडियोज़ को देखोगे, तो अगर तो उसे 28 दिन से कम टाइम में देखोगे, यानी कह सकते हैं कि पहले ज़्यादा देख के अगर मतलब कि छोड़ दिए, तो 28 दिन में आप कितना भी क्यों ना उसे देख लो, वो फीड होगा ही नहीं माइंड में, क्योंकि यही इसी तरीके से माइंड ऑपरेट करता है। तो आपको कंसिस्टेंट बेसिस पे सीखना होगा उन प्लेलिस्ट को, वीडियोज़ को, ताकि वो सबकॉन्शियस माइंड में उतर सके। देखिए, आप उन वीडियोज़ को बस यही है, वो हालाँकि वो तो थोड़ा कन्फ्यूज़ कर दिए थे, बस मेन इस पे ध्यान दीजिए। आप एक बार वो वीडियोज़ को, प्लेलिस्ट को देखोगे, कुछ चीज़ें समझ में आएँगी, और फिर से आप अगर दूसरी बार कभी देखोगे, फिर से कुछ चीज़ें समझ में आएँगी, फिर से तीसरी, चौथी बार देखोगे, तब जाके कभी वो जब अच्छे से उतर जाएगा वो माइंड में, तब चीज़ें रिलेट होना शुरू होंगी, जब चीज़ें समझना आप शुरू कर पाओगे। यानी कहने का मतलब यही है कि आप वो एक बार देखोगे उतना अच्छे से नहीं समझ में आएगा, उतना अच्छे से रिलेट नहीं कर पाएँगे। क्यों? क्योंकि क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में आपके उतने उतरा नहीं होगा उस समय, इसलिए आप उससे उतना रिलेट नहीं कर पाओगे। लेकिन जैसे ही एक बार देखोगे, फिर 2 बार देखोगे, फिर 3 बार, फिर 4 बार देखोगे, फिर धीरे-धीरे चीज़ें समझ में आएँगी। हालाँकि ये तो एकदम फ्यूचरिस्टिक कहते हैं, मतलब जो एकदम किलर लेवल प्लान था ना, हम आपको एकदम माइंड का भी चीज़ सम घुसेड़ के इसमें सब चीज़ें बता के एकदम, ये तो एकदम मतलब सबसे अल्टीमेट एकदम सीखने का प्लान, कि एकदम लॉन्ग रन में कैसे इस फील्ड में अप्लाई, कि ये हम आपको पूरा प्लान दे दिए हैं। हालाँकि इस प्लान को आप नहीं भी अपनाना चाहें, क्योंकि ये तो एकदम कह सकते हैं लॉन्ग रन का हम आपको प्लान दे दिए, कि एकदम इस तरीके को अप्लाई कर लिया तो सक्सेस तो मिलनी ही मिलनी है। तो एकदम कह सकते हैं लॉन्ग रन का प्लान दे दिया। हालाँकि आप इस तरीक़ों को डेली 1 घंटा नहीं भी देते हो सीखने में, तब भी आप वो जो प्लेलिस्ट बनाएँगे उन वीडियोज़ को देख के भी काफ़ी चीज़ें सीख जाओगे, काफ़ी क्या बहुत चीज़ें सीख जाओगे। बस यही था आज का वीडियो।